सेक्शन 1 अतीत का बोझ जो 9 दिसंबर की सुबह पर गिर पड़ा। 9 दिसंबर की सुबह हवेली की विशाल खिड़कियों से छन छन होकर आती हल्की धूप आज किसी सुकून का संदेश लेकर नहीं आई थी। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, ऐसी बेचैनी जो ये बताने के लिए काफी थी कि कुछ बड़ा, बहुत बड़ा होने वाला है। वसुधा उसी बेचैनी के साथ लंबे गलियारे में चल रही थी। उसके कदम धीमे थे, जैसे समय उसके पैरों से चिपककर उसे आगे बढ़ने से रोक रहा हो। वह अपने अंदर कई महीनों से दबाए हुए उन राजों की गर्मी महसूस कर रही थी जो आज जाने की उसके दिल को और भी भारी बना रही थी। हर कदम के साथ उसे लगता था कि अतीत उसके सामने खड़ा होकर उसे घूर रहा है, जैसे कह रहा हो आज हिसाब होना ही है। आज उसके चेहरे पर जो थकान थी वह सिर्फ नींद की कमी नहीं थी, वह उस डर की थकान थी जो किसी सच को छुपाने से भीतर पैदा होती है। दूर खड़े देव की आंखें लगातार वसुधा पर टिकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह सुबह उतनी साधारण नहीं जितनी दिखती है। और तभी चंद्रिका की तेज कदमों की आहट गलियारे में गूंजी, एक ऐसी आहट जिसमें तूफान का कंपन छिपा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेक्शन 2 चंद्रिका का तूफान और वह पथ जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही चंद्रिका वसुधा के सामने आकर रुकी, उसने बिना किसी भूमिका के सीधे अपने हाथ में पकड़ा वह पुराना पत्र हवा में लहराया। उसकी आंखें लाल थी, गुस्से से भरी हुई, और सवालों का सैलाब उसके भीतर उबल रहा था। ये क्या है वसुधा? उसकी तीखी आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई। वह पत्र जिसे वसुधा ने कभी अपनी डायरी के अंदर छिपा दिया था, आज एक विस्फोटक सच की तरह सबके सामने था। वसुधा एक पल के लिए जड़ हो गई। उसे याद आया वो दिन जब उसने ये पत्र लिखा था, एक गर्भ भरी शाम, अकेले कमरे के कोने में बैठकर, ये सोचते हुए कि शायद सच को कागज पर लिख देने से उसका बोझ हल्का हो जाएगा। पर आज वही बोझ उसके खिलाफ खड़ा था। चंद्रिका ने तीखी नजर से कहा, तुम सोचती क्या हो? तुम्हें लगा ये राज दबा रहेगा? तुमने हम दोनों को बेवकूफ समझ रखा था। उसके हर शब्द में एक जलन थी, धोखे की जलन। देव धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा, पर उसके कदमों में हिचक थी। वह जानता था आज जो भी सच सामने आएगा वह किसी को नहीं छोड़ेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेक्शन 3 देव का टूटता भरोसा और चुप्पी का चुपता सच। देव ने कांपते हाथों से पत्र लिया। जैसे ही उसने पहले ही वाक्य पर नजर डाली, उसकी आंखें एक पल के लिए ठहसी गई। अगर यह सच सामने आ गया तो सब बिखर जाएगा। ये वसुधा की लिखावट थी, स्पष्ट लेकिन दर्द से थरथराती हुई। देव जैसे किसी गहरे कुएं में गिरता चला गया। लगता था जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। एक लंबी भारी खामोशी के बाद उसने पूछा, तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया वसुधा? क्यों? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, गुस्से से भी ज्यादा खतरनाक एक टूटन थी। वसुधा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आवाज को संभाला। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती थी। अगर मैं सच बताती तो सब बदल जाता, रिश्ते बदल जाते। उसके बाद देव को और तोड़ रही थी। चंद्रिका ने तेजी से कहा, रिश्ता सच छुपाने से बचता है या टूटता है, तुम्हें पता है? देव ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक ही भाव था, विश्वास टूटने का। वह बोलना चाहता था पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। आज उसकी दुनिया की नींव हिल चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेक्शन 4 वसुधा का सच और हवेली में फैली भारी खामोशी। वसुधा ने कांपते स्वर में वो सच कहना शुरू किया जिसे वह इतने समय से दबाए बैठी थी। उसके चेहरे पर पछतावा था, आवाज में डर था, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। कमरा जैसे उसके साथ साथ भारी होता जा रहा था। देव की आंखें गहरी, चंद्रिका का चेहरा सख्त, और हवेली की हवा एकदम स्थिर। वसुधा ने हर वह बात सामने रखी जिसे वह महीनों से छुपाती आई थी, हर वजह, हर डर, हर मजबूरी। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, हवा में एक ऐसी खामोशी फूटी जिसने तीनों के दिलों को एक साथ जकड़ लिया। देव की आंखें नम थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं, सिर्फ सवाल थे। चंद्रिका अब गुस्से से नहीं बल्कि गहरी चोट से भरी दिख रही थी। एक पल के लिए लगा मानो पूरा कमरा समय में थम गया है। हवेली की दीवारें भी इस सच का वजन सह नहीं पा रही थी, सब कुछ जैसे बहता हुआ महसूस हो रहा था। देव ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, यही सबसे बड़ा दर्द है। वसुधा की आंखें भर आई, लेकिन अब रोने का भी कोई फायदा नहीं था। सच बोला जा चुका था, चोट लग चुकी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सेक्शन 5 तूफान के बाद की चुप्पी और टूटते कदमों की आवाज। सच सामने आने के बाद देव कुछ देर बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, जैसे उसके भीतर कोई लड़ाई चल रही हो। फिर अचानक वह मुड़ा और धीरे धीरे गलियारे की ओर चल दिया। उसके कदम भारी थे, टूटे हुए थे। वसुधा ने हाथ बढ़ाया, पर हिम्मत नहीं हुई उसे पुकारने की। चंद्रिका ने उसकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक कड़वा सच था। सच देर से बोलो या जल्दी, उसका असर कभी हल्का नहीं होता वसुधा, उसने कहा और वही खड़ी रह गई। वसुधा तककर दीवार से टिक गई, उसकी सांसें टूट रही थी, उसका दिल फट रहा था। हवेली का माहौल अजीब तरह से खामोश हो गया, जैसे तूफान गुजर चुका हो, लेकिन उसके निशान हवा में अब भी तैर रहे हो। 9 दिसंबर का यह दिन केवल एक झगड़ा नहीं था, ये वह मोड़ था जिसने तीनों की जिंदगी की तस्वीर बदल दी। अब कुछ भी